जीवन ज्योति कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक कोटेशन दिया, एक शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन डाले। वे एक शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन डाले, बल्कि वास्तविक टीचर वो होता है, वास्तविक शिक्षक वो होता है जो आने वाले कल की चुनौती के लिए बच्चे को तैयार करे, आने वाले कल के लिए बच्चे की चुनौती को तैयार करे और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाए। और इसके लिए आप जीवन ज्योति कोचिंग क्लासेस, जीवन ज्योति कोचिंग परिवार से जुड़िए। धन्यवाद। देखिए, आज मैं आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के साथ साथ आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? हृदय एक ऐसी टॉपिक जिसमें आपकी बात करते हैं तो रुधिर परिसंचरण, कैसे आखिर हृदय में ब्लड जाता और कैसे आता है, इसके बारे में सारी बातों को डिटेल्स में जानेंगे कि किसके पास कितना दिल होता है। समझ में आ रही बात ना? आप लोग अभी तक तो दिल कैसे बनाते थे? ये ऐसे शॉर्टकट तरीके से, यही दिल जानते हैं ना, लेकिन वास्तव में ये दिल नहीं। आज मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा होगा दिल। इसके बाद करेंगे, थोड़ा सा आप जानिएगा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए, रक्त, अगर मैं बात कर लूं रक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड। ब्लड को मैं पीछे बड़ा डिटेल से आपको पढ़ाया हूं। क्या किया हूं? बड़ा डिटेल से पढ़ाया हूं। तो सबसे पहले अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात की जाए तो इसकी खोज किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा कि कौन किया था? विलियम हार्वे ने। अगर रक्त परिसंचरण की खोज की बात होगी तो किसने किया था खोज? विलियम हार्वे ने। एकदम देखिए, डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। खोज कौन किए थे? विलियम हार्वे ने। कौन किए थे? विलियम हार्वे। देखिए, अब विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। थोड़ा से उसके बारे में समझ लेते कि कैसे किसमें परिसंचरण तंत्र चलता है। समझ रहे कि नहीं? अब आपके पास एक चीज जानना है हमको कि रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे चलता है, किसमें कौन होता है, किसमें रक्त होता है, किसमें नहीं होता है। एक चीज आप जानते होंगे कि एक खुला परिसंचरण तंत्र, अगर ये बात की जाए तो जानते हैं 3 तरीके से पाए जाते हैं। एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र, और ये क्या होता है? एक मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र। अच्छा, ये बताइए, खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहा जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहा जाता है? और एक क्या होता है? मिक्स्ड, यानी कि मिलावट परिसंचरण तंत्र, जिसमें खुला भी परिसंचरण तंत्र हो और बंद भी परिसंचरण तंत्र हो। तो किसके किसके बारे में आप जानते हैं? आपके अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र है? खुला कि बंद? बंद है। बंद परिसंचरण तंत्र है। तो खुला किसमें? किसमें? अच्छा, अब देखिए, मैं उसको बताता हूं कि खुला परिसंचरण तंत्र, ऐसा ऐसा नाम ले रहे हैं कि वो लोग जान ही नहीं पाएंगे, आधा लोग जो। ठीक है, सिंपल, पहले आसान भाषा में समझते हैं जो आप गांव में जानते हैं। खुला परिसंचरण, क्या कहते हैं? संचरण तंत्र। तंत्र कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। इसको क्या कहते हैं? ओपन है। क्या अंग्रेजी में कहते हैं? ओपन कैलकुलेटरी। क्या होता है? ओपन कैलकुलेटरी सिस्टम। मतलब क्या होता है? ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें आपको बताया जाए। सबसे पहले अच्छा, परिसंचरण तंत्र की परिभाषा समझ लेते हैं कि क्या होता है। मतलब शरीर के अंगों तक क्या पहुंचाने का काम? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? आपका ग्रहण करना या निकालना, और ऑक्सीजन को ग्रहण करना।
कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और किसको, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और साथ ही साथ पूरे बॉडीज को वेल मेंटेन रखना किसका काम होता है, परिसंचरण तंत्र का। अगर यही परिसंचरण तंत्र जो 120 की स्पीड से ब्लड आता है और जाता है किसमें, धमनी में, और 80 की स्पीड से शिरा से वापस आता है, अगर यह गलती से भी कहीं नहीं आता तो जानते क्या घटना घटित हो जाती है हमारे साथ। अगर नहीं आता तो जहां ब्लड जाता है इकट्ठा ढेर का हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, ढेर का लटक जाता है, ऐसे बड़ा का हो जाता है। मान लीजिए अंगुली में एक चला गया है, अंगुलियां फूल के इतनी बड़ी हो जाती है, समझ रहे कि नहीं। और जब नहीं जाता वापस तब, लेकिन क्या, और जहां से वो लटक के निकल जाता वहां पे क्या होता, वहां पर एकदम से आपका ये क्या हो जाता, कमजोर हो जाता, अर्थात जहां पे ब्लड नहीं होता। कभी इसमें से आप लोगों को मौका नहीं मिला होगा ब्लड डोनेट करने का। हम बता दें, जब यहाँ हाथ में लगाई जाती है कौन सी सुई जानते हैं, भैंसैया सुई रहती है मोटकी वाली, खूब मोटी सी सुई रहती है, और उस मोटी सी सुई को आपको यहाँ लगा दिया जाता है और आपके हाथ में एक तो गेंद दे दी जाती है, और उसके बाद घर 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 कितना ग्राम खून खींच लिया जाता है, खून लगभग 300 मिलीग्राम। जो आपका 300 मिलीलीटर जो खून होता है उसको खींच लिया जाता है, यानी 300 ग्राम के आसपास खून को खींच लिया जाता है। जो 300 ग्राम खून होता है लगभग, उसको खींचने में जब ये ब्लडवा खींचा जाता है ना, ये हाथवा पूरा एकदम टाइट हो जाता है, मतलब इसमें ब्लड ही नहीं जाता। जब ब्लड नहीं रहता तो वो गेंद कहते हैं कि ऐसे चलाते रहिए चलाते रहिए, जब ऐसे ऐसे आप गेंद को चलाते रहते तो ये आपको क्या करता है, इस हाथ में जो है ये ब्लड को सर्कुलेट करता ताकि ब्लड को और खींच के लाता है। फिर कुछ समय तक सर्कुलेट को बराबर करने के लिए हमें कहते हैं कि छेना खाइए, कच्चा छेना खाइए, तो आप खाते हैं फिर आपके पूरे ब्लड का मामला सही होता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बाहर निकालना, और ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ही कौन सा परिसंचरण तंत्र कहलाता, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। एक आप जानते हैं सबसे पहले खुला परिसंचरण तंत्र, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें खुले में ब्लड जाता है। जैसे आप देखते होंगे घोघा, घोघा का नाम सुने, घोघा, और कौन सा नाम, सीप, सीप जिसको हम गांव में क्या कहते हैं, सुतुही के नाम से जानते हैं, सीप। इसमें आप देखिए मारिए झम से तो ब्लड व्लड निकलता क्या, नहीं निकलता है इसमें ब्लड। और जब इसमें ब्लड नहीं निकलता है यानी कि वो कौन सा परिसंचरण तंत्र है, खुला परिसंचरण तंत्र है। उसमें देखिए एकदम सफेद सफेद खून रहता है, उसकी कोई एक कह लीजिए कि कोई भी नलिका नहीं होती है ब्लड को ले जाने के लिए, और हमारे आपके बीच में क्या होती है, नलिका होती है ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। और जो नलिका होती है ना, वह नलिका क्या करते हैं, थोड़ा से उसके बारे में समझ लीजिए कि जैसे हम लोग जब नाराज होते हैं किसी से तो पहले क्या करना शुरू कर देते हैं, आपको नमस्ते बोला, देखिए आपको अभी बाबू ने कहा कि क्या आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, यही नाम लिए हैं ये कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो किसको हम आर्थ्रोपोडा के नाम से जानते हैं, किसको मोलस्का के नाम से जानेंगे, कोई बताएगा क्या, मधुमक्खी होती है उसको मोलस्का के नाम से जानते हैं, नहीं। ये जो आपका ये होता है घोघा, जो आपका घोघा होता है उसको जानते हैं हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मोलस्का के नाम से जानते हैं, मोलस्का। घोघा को किस नाम से जाना जाता है, मोलस्का के नाम से जाना जाता है। आर्थ्रोपोडा किसको जाना जाता है, सीप को नहीं जाना जाता। एक चीज जानिएगा, एक नाम सुने होंगे तिलचट्टा, तिलचट्टा, ये लड़कियों का बड़ा दुश्मन होता है। अगर लड़कियां गलती से भी इसको देख लें तो कम से कम 5 फुट ऊपर कूदेंगी और चिल्लाएंगी आज मैया, और ऐसा लगेगा कि मालूम हो रहा है इनके कोई गलवा काट के चला गया, पूरा नटैया काट के चला गया है इनका। तो इनका क्या घटना घटित होती है, ये तिलचट्टा को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं,
आर्थ्रोपोडा के नाम से जानते हैं, आर्थ्रोपोडा के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि मोलस्का किसको जानते हैं तो आप घोघा जैसे प्राणी को जानते हैं। तिलचट्टा की कोई बात कर लेगा तो किसका, आर्थ्रोपोडा के नाम से जानते हैं। ये कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है, ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। कौन सा, बंद परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। बंद को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य में पाया जाता है। अर्थात एक चीज जानिएगा, अभी इसी को मैं पढ़ाने वाला हूं। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, या कह लीजिए स्तनधारी। स्तनधारी का नाम सुने ना, स्तनधारी। ये स्तनधारी में क्या किया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्तनधारी का मतलब जो दूध देती है, यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसे स्तनधारी कहा जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं। अच्छा, अब आपको बता दूं, जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं सब में क्या पाए जाते हैं, आपका बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें ब्लड को जाने के लिए नलिका की आवश्यकता होती। किसकी आवश्यकता होती, नलिका की आवश्यकता होती। अच्छा, एक चीज जानिएगा, यहाँ पे देखिए हमारी नसें जो दिख रही है कैसी कैसी नीली नीली दिख रही है ना। जब नीली नीली दिखती है, एक तो नीली नीली दिखती है, और इसी को हम लोग जब गुस्साते हैं, जैसे अपना कोई प्रिय चीज लोग बहुत स्टेटस लगाते हैं, है अथवा काट लेंगे, गुस्सा के काट लेते हैं ना, और तब जानते कौन करता है हाथ का भाग, तब आप जान लीजिए आपका सिरा करता। अभी मैं पढ़ाऊंगा, और वो केवल मात्र 80 की स्पीड से आता है, और ये ऊपर रहता है। और काटना उन्हें कहते हैं धमनी काटे, जो धमनी होती है, और धमनी उसके नीचे पाई जाती है। भगवानों बड़ा चालाक, क्यों, वो क्या करते हैं, उसके नीचे वाले भाग में पाया जाता है धमनी, और कह सकते हैं धमनी काट के दिखावा, तब बताएं। और अगर धमनी कट गई किसी की ने, तो वो फिर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। पीछे मैं बताया हूं कि ब्लड कैसे क्लॉटिंग होगा, उस क्लॉटिंग को नहीं सह पाएगा। और जब क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी तो घर घर खुनवा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और फिर आप क्या हो जाएंगे, भगवान के प्यारे, और मामला सुचाव, काम खत्म। तब गुस्सा में गलती से कहीं हाई हाथ, जो आप लोग हृदय पढ़ने वाले हैं, जब हृदय में ऐसे देखिए बांड बना देते हैं शादी विवाह में, सबसे पहले कुछ बनाए ना बनाए, पूरा दीवार पे गोबरी कर डालते हैं इसका। ये सबसे पहले बनाते हैं, जेकरे कुछ कला में ना बना हुआ है वही बना दे। समझ में आ रही बात की नहीं, ये बना देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं। अरे इसका क्या मतलब हुआ, ये हृदय नहीं है वास्तविकता। अभी मैं बताऊंगा, ये मछलियों का हृदय नहीं है। उसमें मछली के हृदय में भी 2 चेंबर पाए जाते हैं, और आपके हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं, 4 चेंबर। और जो उभयचर होते हैं, सरीसृप होते हैं, उसमें कितने चेंबर पाए जाते हैं, 3 चेंबर पाए जाते हैं। उन सब के बारे में मैं एक एक करके बातें करूंगा। अर्थात बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है। फिर उसके बाद आपकी बात आती है, थोड़ा से अगर इस चीज को देख लिए हो तो इस चीज को, और एक चीज आपकी टॉपिक बचती है, वो कौन सी टॉपिक बचती है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। आपका देखिए कौन सा तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र के बाद आपका क्या होता है, बंद और खुला। बंद और खुला क्या करते हैं, बंद और खुला दोनों पाया जाता है। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र बंद और खुला, जिसको हम क्या कह सकते हैं, खुला। देखिए बंद और खुला, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जिसमें बंद भी पाए जाते हों और खुले भी परिसंचरण तंत्र पाए जाते हों, जिसमें नलिका के माध्यम से भी ब्लड जाता हो, और किसके माध्यम से जाता हो, आपके पास किसके माध्यम से जाता हो, नलिका के माध्यम से जाता हो, और वैसा जाता हो। कभी आपने देखा होगा मछली, जो मछली होती है, मछली जो होती है
इसको देखिए, जो उसका फेफड़ा होता है, उसके फेफड़े में जो ब्लड जाता है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, वह बिना प्रेशर के जाता रहता, बहता रहता है। मछली को काटिए, देखिए का खून निकलता है, और मुर्गा को काट दीजिए, देखिए मुर्गा को काट दीजिए, उसकी नटाई तो घर 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 खून निकल जाएगा एकदम। और कभी कभी तो इतना खून निकल जाएगा कि अगर आप आसपास में केवल लेके ऐसे झुला दीजिए तो पूरा कपड़ा उपड़ा खराब कर दे। लेकिन मछली को काटिए तो क्या उसमें खून पाया जाता है? नहीं। लेकिन आपको बता दूं, जो मछली की पूंछ होती है या मछली के जो बगल से जो पंख निकले होते हैं, उसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को लेना, वह किस माध्यम से होता है? तो उनके पंखों के माध्यम से होता है। अर्थात उसमें क्या पाया जाता है? नलिकाएं पाई जाती हैं। और जब नलिकाएं पाई जाती हैं तो उन नलिकाओं के बारे में आप जान लीजिए कि कैसे होता है। तो आपका जो ये नलिकाएं होती हैं, उस नलिकाओं के माध्यम से उसमें जाता है। यानी कि आपको बता दें, जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है और एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात जिसमें नलिका के माध्यम से ब्लड नहीं जाता उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और जिसमें नलिका के माध्यम से ब्लड जाता है उसे क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जिसमें नलिका और खुला दोनों परिसंचरण तंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं, ये चीजें नोट कर लीजिए, तब उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये आपके रक्त परिसंचरण तंत्र किस तरीके से ब्लड आगे की तरफ बढ़ता है और कैसे किस रूप में यह होता है, इस तरीके से देखिए। ये अभी तो मैं कौन सा हृदय बनाया हूं? वो जो आप लोग शादी विवाह में दीवार पर बना लेते हैं, वही वाला हृदय बनाना है। लेकिन अभी वास्तविक हृदय दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं। मछली का भी हृदय दिखाऊंगा, मनुष्य का भी हृदय दिखाऊंगा और बंदर का भी हृदय दिखाऊंगा। और उसके बाद आपको बता दूं, आपको किसका हृदय दिखाऊंगा? मेढक का भी हृदय दिखाऊंगा, जो सरीसृप होते हैं, सबको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप समझिएगा, ये जो ब्लड होता है हृदय से, जो आपका शुद्ध ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले तो क्या होता है? इसको हम लोग धमनी के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले यहां से शुद्ध ऑक्सीजन O2, कौन सी ऑक्सीजन? O2। अर्थात अगर O होता तो क्या हो जाता? नवजात ऑक्सीजन हो जाता। O2 होता तो क्या हो जाता? ऑक्सीजन। O3 हो जाता तो क्या हो जाता है? ओजोन हो जाता। ये होता है ना, इनके सूत्र होते हैं। लेकिन आपको बता दो कि ये जो ऑक्सीजन होते हैं, इन ऑक्सीजन को ले जाने का काम, अर्थात आपको बता दे, हृदय से शुद्ध रक्त को कहां पर पहुंचाने का काम? शरीर में। अर्थात हृदय से कहां लिख दूं? यहां लिखूं, थोड़ा सा छोटा इसको कर देता हूं, तब उसके बाद आपको समझाने, रुक जाइए, देखिए थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूं, तब उसके बाद यहां लिखवा देता हूं। देखिए, दिख रहा है ना सबको? अच्छा, दिख रहा है, ठीक। सुनिएगा, अगर मैं इसकी बात कर लूं तो यहां से हृदय से किसको ले जाने का काम किया जाता है? ऑक्सीजन को। हृदय से जो ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, यानी कि आप कह लीजिए तो इसको हम लोग क्या जानते हैं? धमनी। धमनी, धमनी से क्या ले जाया जाता है आपको यह भी बता दिया जाए। ऑक्सीजन O2 को कहां ले जाया जाता है? शरीर के, कहां पर? शरीर के विभिन्न अंगों तक। विभिन्न अंगों तक, किसके अंगों तक? शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम। अगर कोई पूछे कि ब्लड, ये ऑक्सीजन जो ले जाता है, ये कैसा ब्लड होता है, यानी कि महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी में कौन बहता है, तो सीधी सी बात आप कर देते हैं, क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। अर्थात आपका जो धमनी होती है उसमें क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता? शुद्ध रक्त बहता है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग आप लोग कैसा जानते हैं? लाल होता है।
इसकी जो ये आपकी धमनी, महाधमनी, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी और केशिका, आपको बता दूं इसका रंग कैसा होता है। तो धमनी का रंग कैसा होता है आपका, लाल होता। अगर लाल होता तो थोड़ा से समझ लीजिए, इसमें आपको धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और जब लाल होता है तो ये भी बता दिया जाए कि यह कहाँ पाई जाती है, आपके शरीर के अंदर, यानी कि ऊपर जो नीली नीली दिखाई दे रही, वो जानते क्या दिखाई दे रहा है, सिरा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सिरा दिखाई दे रहा है। और जो उसके अंदर पाई जाती है वही कौन सी पाई जाती है, धमनी पाई जाती है। मैंने बताया ना कि जो फिल्मों में हीरो और हीरोइन अपने हाथ को गुस्सा में नसों को काट लेते हैं, ब्लेड से काट के और स्टेटस लगाते हैं। आप लोग भी करते हैं क्या, ऐसा करिएगा मत जिंदगी में। और जो नसों को काट कर स्टेटस लगाते हैं तो वो कौन सा नस कटती है, उनकी नस नहीं कटता है, सिरा कटता है। और कह दीजिए कोकरे अंदरवा वाली तनिक काट दिखाओ, नहीं तो है काट दें, है काट के दिखाओ। और यहाँ काट देंगे, कुछ है समय बाद क्या हो जाएंगे, भगवान के प्यारे, अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। तो यहां से आपको बता दूं, सबसे पहले हृदय से ब्लड कहाँ निकलता, शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक। अर्थात हृदय से जो ब्लड जाता है वो कौन सा जाता है, आप जाता है महाधमनी। महाधमनी से कहा जाता है, फिर धमनी में, धमनी से फिर कहा जाता है, छोटी धमनी में, और फिर किस में पहुंचता है, केशिका में। एक चीज बता दूं आपको, इसकी स्पीड जो होती है कितनी होती है, इसकी स्पीड जो आप स्पीड देखते हैं, यानी कि चाल कितनी होगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किमी प्रति घंटा। एक चीज जानिएगा, जो आप लोगों को या आप देखते होंगे ना कि जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है, बीपी नापी जाती है, उसमें देखते होंगे कि जो आपका ब्लड प्रेशर मशीन होती है उसमें आपका क्या करते हैं, यहाँ आपको एक तो बांध दिया जाता है और उसके बाद उसमें खूब पंप डाल डाल के हवा भरी जाती है और यह आपके हथवा में ऐसे ही फूल जाता, और उसके बाद ऊपर जो पारा करता भुक भुक वो अधिकतम होता है और जो नीचे करता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। डॉक्टर साहब क्या जाएंगे बड़े हॉस्पिटल में तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, आपके यही हृदय की गति को ही चेक करते हैं कि इनकी किस हिसाब से ब्लड को पूरी परिसंचरण तंत्र कर रहा है। और अगर यही परिसंचरण तंत्र पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं ले जा रहा तो आपको क्या कहेंगे, कहेंगे बीपी लो हो गई। और इसी में जानते क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगर यही कोलेस्ट्रॉल आप लोग देखते होंगे कि जब इसमें इसी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता, क्या हो जाता है, जमने के बाद ब्लडवा को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। और जब मोटा का मतलब आप ये कोलेस्ट्रॉल होता कैसे है, आपको बढ़ता कैसे है, जब आप ऑयली चीज ज्यादा खाते हैं, मांस मछलियां ज्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो यह महाधमनी से तो ब्लड जाता है, लेकिन जब हिम्मत जाते जाते हाई केशिका में पहुंचता है तो केशिका में पहुंचने के बाद वो जा ही नहीं पाता क्योंकि मोटा हो जाता है। और जब मोटा हो जाता है तो वही ब्लडवा इकट्ठा हो जाएगा, और ब्लडवा इकट्ठा हो जाएगा तो आपको क्या हो सकती है, हृदय की गतियां आपकी रुक सकती हैं और आपका क्या हो सकता है, हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी आपको हो सकती है। और या फिर उसके बाद आपको बता दूं, यह छोटी धमनी में जाता है, छोटी धमनी से कहां पहुंचता है, केशिका में। और एक चीज आपको बता दूं, ये जो ब्रेन होता है ना, यह ब्रेन में जो नसें होती हैं वो बहुत पतली 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 छोटी छोटी छोटी, आपको मैं जब हड्डी पढ़ाया था तो बताया था कि यहाँ जो आपका रीढ़ जो होती है, रीढ़ के बीच में नलिकाएं होती है, ऐसे नली होती है, उसी में सारे के तार इकट्ठे में जाकर जगह जगह जोड़कर यही बिचवा में से लिया जाता। अगर यही जब आप फांसी लगाते हैं तो यही हायाड बनवा का हो जाता, टूट के और वहीं पे जाके चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है वहीं पे तो नसिए को पूरा पुल का कर देता, ब्लॉक कर देता और आपकी क्या हो जाती, मौत हो जाती है, ऐसे झूले जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब आप क्या करना है कि ये आपके जो महाधमनी होती है, धमनी से छोटी आपका धमनी में जाता है, फिर उसके बाद कहां जाता है, छोटी धमनी में जाता है, फिर कहां जाता है, केशिका में। अब आप सोचिएगा केशिका से जाना किस में है, अब आपको सिरा में। तो केशिका आपको कहां पाई जाती है, आप देखिएगा
जो केशिका ये कहाँ पाई जाती है? अक्सर आंख के यहाँ पाई जाती है। कहाँ केशिका पाई जाती है? आंखों में पाई जाती है। अर्थात जो देखिए छोटी छोटी नसें, देखिए मेरी आंख में हल्का हल्का एकदम महीन महीन नसें दिख रही होंगी। ये जो महीन महीन नसें आपको दिखती हैं, या जब खूब रगड़ देते हैं तो आपको लाल लाल दिखाई देती है ना, नसें दिखाई देती है ना, तो वो कौन होती हैं? वही केशिका होती है। अर्थात आंख की नसें, आंख की नसें क्या होती हैं? की नसें क्या होती हैं? केशिका होती हैं। क्या होती हैं? केशिका होती हैं। आपको आंख की नसें केशिका होती हैं। और दिमाग में देखिए महीन महीन नसें होती है। यही जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है तो वहां पे ब्लड नहीं जा पाता, अर्थात वहां से दोबारा वापस नहीं निकल पाता। और जब नहीं निकल पाता तो फिर समस्याएं क्या होती हैं? आपको बता दिया जाए कि वह ब्लड जो होता आगे की तरफ बढ़ता रहता है, और जब ब्लड को आगे धक्का देना वहीं रुक जाता तो वहां नस आपकी ब्लॉक कर गई और आपको क्या हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करनी होगी तो आपको जैसे जो मांस, मछली, अंडा, ऑयली चीज, इनको कम खाना होगा। और अक्सर ये किसके बीच में होता है? जो मोटे लोग होते हैं उनकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, आपकी नहीं बढ़ सकती। समझ रहे हैं कि नहीं? आप तो ऑलरेडी देखने में सिकिया पहलवान दिखती हैं और इतनी मेहनत भी करती हैं। कम से कम कई किलोमीटर साइकिल चला के आती हैं? मुझे लगता है कि एक तरफ से 5-5 किलोमीटर पड़ ही जाता होगा। 5 किलोमीटर साइकिल चला रही तो कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा। जो खा के लंब लेट होके सोता है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप तो जब आप लोग गुस्सा में होते हैं ना तो आपके स्पीडिया और ऐसे कांपना जब शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे, तो यानी कि आपकी स्पीड बढ़ गई है ब्लड की। और देखेंगे तो करेजो धक 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 चलता है, जैसे इंजन चलता। समझ में आ रही बात की नहीं? अब जब वो इंजन की तरीके से चलता तो आपका ब्लडवा वैसा फिल्टर होके पतला हो जाएगा। और अक्सर गुस्सा किसको आती है? पतले लोगों को आती है, और मोटे लोगों को गुस्सा नहीं आती, तो उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं जल्दी बढ़ेगा। पतले लोगों का, आपका नहीं बढ़ने वाला, घबराइए मत, ठीक है? अगर किसी और का, अच्छा अपने लिए नहीं पूछे हैं, कोई और है मोटा का? अच्छा, तो उनसे कह दीजिए कम खाया करें, और खाया कम करें, थोड़ा सा ध्यान दिया करें, एक्सरसाइज वगैरह किया करें, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ना। तो आई जो इसमें क्या होगा? ये धीरे धीरे इसमें जम जाएगा। जैसे नहीं होता नलिका होती है, अभी पानी बार बार जा रहा है उसमें, तो उसमें काई जम जाती है ना, तो उसमें कम मात्रा गिरना शुरू हो जाएगा। कभी टोटी में देखिए, टोटी में जो घर घर पानी आता है, फिर जब लंबे समय तक टोटी पुरानी हो जाती है तो उसमें से पानी कम आना शुरू हो जाता है, अर्थात उसमें कचरा जम जाता है अंदर। और जब अंदर कचरा जम जाता है तो वही होता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी कचरा जम जाएगा। अब ये चीजें थी, आंख की नसों में होता। फिर उसके बाद यहां से क्या होता है? ये ब्लड, यहाँ एक चीज बता दूं, यहाँ पे केशिका में जो होता है, केशिका में क्या पाया जाता है? शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों पाया जाता है। शुद्ध और कौन से? और अशुद्ध, अशुद्ध, देखिए शुद्ध और अशुद्ध, 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 अशुद्ध रक्त दोनों पाए जाते हैं। रक्त दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जाते हैं। अगर इतनी चीज हो गई हो तो इसको नोट कर लीजिए। तब मैं आपको क्या पढ़ाता हूं? तब मैं आपको शिरा के बारे में आता हूं, और धमनी में एक एक चीज करके इतना नोट कर लीजिए, तब पढ़ाता हूं। हाँ बाबू, आप देखिए, आपका एक प्रश्न ये था कि यहाँ पर कि सर्जी केशिका में कैसे शुद्ध और अशुद्ध रक्त होता है, यही ना? अच्छा ये बताइए, मोटा था तो यहाँ से स्पीड कितनी थी आपकी? 120। और जब 120 थी तो आज जितना पतला होता होता चला आता है, तो जो ये ब्लड होता है ना, देखिए ये जो आपका इस तरीके से ब्लड होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा ये सिरा होता है ना, इसके बीच में ऐसे ऐसे ये जगह बनी होती, चेम्बर बने होते, मतलब कि ऐसे ऐसे। अब ऐसे ऐसे बने रहते तो ये किस लिए बने रहते? आप ध्यान से समझिएगा। जो ब्लड आता है ना, आपका जो ब्लड आता है इसमें से, अब ई ब्लडवा आया 120 की स्पीड से, लेकिन इसको धक्का मारा। जब इसको धक्का मारा ये, तो अभी कुछ ब्लड तो यहाँ रुका रहेगा। जैसे आप देखते होंगे कुछ चीजें, जैसे पंप से साइकिल में हवा भरते हैं ना, तो हवा भरते हैं तो वाल्व लगा होता है, वाल्व केवल हवा भर सकता है, वापस
नहीं आने देता। तो ये चीज या जब इसको धक्का मारेगी तो ये ब्लडवा यहां से यहां आने की कोशिश करेगा, लेकिन हाई वाल्व इसको क्या करता है, रोकता। तब तक यहाँ कुछ इकट्ठा हुआ ब्लड की नहीं हुआ, नहीं इकट्ठा। इसलिए धमनी और सिरा में क्या होता है, ये केशिका जो पाई जाती है इसके बीच में ब्लड कैसे होता है, अशुद्ध रूप में, अर्थात ये कह लीजिए कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूपों में पाया जाता है। इतनी जितनी भी पतली नसें होती है उसमें दोनों पाया जाता है। अब उसके बाद ये जब छोटे छोटे, देखिए अब उसके बाद इसे धक्का देगा, कहाँ आएंगे हम लोग, छोटे सिरा में। फिर उसके बाद किसमें आएंगे, सिरा में। फिर कहाँ आएंगे, महासिरा में। जब छोटे सिरा में आएंगे तो देखिए यहां आ गए, फिर उसके बाद यहां से यहां आए, यहां से यहां, यानी कि जो सिरा होता है, सिरा क्या करता है आपको पता होना चाहिए। सिरा सबसे पहले क्या करता है, ब्लड को कहां तक पहुंचाता है, अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचाता है, हृदय तक पहुंचाता है। जबकि धमनी का काम क्या था, शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम था। अर्थात यह क्या करता है, अशुद्ध रक्त को क्या करता है, कहां तक पहुंचाने का काम करता है, हृदय तक पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। समझ रहे कि नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता, अर्थात अगर कोई पूछे कि सिरा जो होता है उसमें कितनी स्पीड होती है, तो स्पीड कितनी बताएंगे, 80 होती है। कितनी होती है, 80 किमी प्रति घंटा होती है। अगर आपकी बात की जाए दूसरी चीज कि इसका रंग कैसा होता है, तो देखिए जो हमारी हाई नसें दिखाई दे रही हैं कैसी कैसी दिखाई दे रही हैं, नीली नीली दिखाई देती है। अर्थात इसका रंग कैसा होता है, जो सिरा होता है रंग कैसा होता है, तो आपका कैसा होता है, नीला होता है। किसका काला होता है, किसी का काला देखे नहीं। तो आप देखते होंगे कि जो आपके रंग होते हैं ये नीले नीले होते हैं, जो नसें होती हैं उसमें देखिए जो, देखिए एक चीज बता दें, हम लोग जैसे बहुत ज्यादा गोरे नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, हम लोग एशियन पेंट वाले हैं, कोई बात नहीं, हम लोग का नहीं दिखेगा। लेकिन जो एकदम गोर गोर व्यक्ति होते हैं अंग्रेजों जैसे, उनके देखेंगे हाथों की नसें एकदम साफ साफ दिखाई देती है। मेरी भी दिखाई दे रही है, कुछ कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी नहीं दिखाई दे रही। और जो लोग एकदम कमजोर रहते हैं ना, जिसको ये कह लीजिए दुब्बर पातर रहते हैं, उनकी नसें और दिखाई देती है। मोटे लोगों की नसिया नहीं मिलती, डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं। और इनकी तो नसिया जैसे नहीं होता है मेघा छटकता, उसी रखेंगे तो इधर तो उधर भागेगी नसिया, क्योंकि ये दुबले पतले होते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, जस्ट चमड़े के नीचे ही पाई जाती है। अर्थात तो बताया ना कि जब कोई काटता है तो कौन सी नस काटता है, ये सिरा काटता। उमन कितनी स्पीड से ब्लड जाता है, 80 की स्पीड से ही रहता है। कोई दिक्कत उक्कत नहीं रहती है, कोई दिक्कत नहीं। 6 मिनट में आके फाइब्रेनोजिन वगैरह मिला के तुरंत क्या कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। अर्थात वो ऑक्सीजन के संपर्क में जो ही आएंगे और क्लॉटिंग करना शुरू कर देंगे। मैं उसको आपको बता चुका हूँ, पढ़ाया हूँ, खूब डिटेल से पढ़ाया हूँ विटामिन के किस तरीके से आपका थक्का बनाती है। तो अब आपकी बात होती है, तो यहाँ पर आपकी बात की जाए तो रंग कैसा होता है, नीला होता है। इसकी स्पीड क्या होती है, 80 की स्पीड से। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले आता है कहां पर, हृदय में, हृदय में लाता है। और फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कहां कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं। उन कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण कर लेता है, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेता है। यदि पेड़ पौधा नहीं होता, जैसे आप देखे होंगे कि अभी IPL हुआ है, उसमें यह बताया गया कि यदि आपकी जो सेमीफाइनल, एक तरीके से कह लीजिए जो लास्ट के 3-4 मैच बचे हुए थे, उसमें बताया गया कि जितनी डॉट बॉलें होंगी उतना ही क्या लगाया जाएगा, वो एक गेंद पे 500 पौधे लगाए जाएंगे। अर्थात आपको 500 की 5000 पौधे, 500 की 5000, अच्छा इसको बताइएगा आप लोग। और उतने पौधे लगाएंगे और लगाने के बाद उनको क्या कर दिया जाएगा, हमारे पर्यावरण को क्या किया जाएगा, शुद्ध बनाया जाएगा। और उसके बाद आपको बता दिया जाए कि आपकी बात आई थी कि क्या करना है आपको,
कि वह ऑक्सीजन को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, जिसमें आप देखे होंगे हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कौन सा? 5 जून को। फिलहाल वहां नहीं जाना हमें। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहता है। अगर इसकी बात करें, यह अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहती है और इसकी स्पीड कितनी होती है? 80 की स्पीड होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भाग में ही पाई जाते हैं, जबकि जो नसें होते हैं, ये जो धमनी होती है, ये अंदर पाई जाती है और ये जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर पाए जाते हैं। इतनी चीजें आप पढ़ लीजिए, तब मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं कौन सा? आपको हृदय। इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेट होता है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, तब उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए, आप लोग अगर इसको देख रहे होंगे ये फिगर, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ई कौन सा हृदय है? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये किसका हृदय है? मछली का। और आप लोग खाते हैं इसको कि नहीं? नहीं, एकदम एकदम भगत हैं आप लोग, कुछ नहीं खाते ना। और पाया तो मछली का, वो जो पोछिया छिया रहती ना, वो ना छोड़े। और ये तो बातें छोड़िए, इसको वैसे भी जो काटने वाला मछली होता है उसको काट के निकाल देता है। और अगर बड़ी चीजें होती तो करेजा उरेजा खा जाता, लेकिन इसका नहीं खाते आप लोग। और इसका नाम होता है, आपको देखिए, यह किसका हृदय है? तो यह मछली का हृदय है। किसका हृदय है? मछली का हृदय का हृदय है। अगर आपकी बात की जाए किसका हृदय है, तो किसका हृदय है? मछली का हृदय। अगर इसमें बात की जाए कि यह मछली का हृदय तो है, यह मछली का हृदय है। अगर बात की जाए, थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो साफ नहीं दिख रहा होगा, तो इसको आपको जान लीजिए, ये किसका हृदय है? मछली का। मछली का हृदय है, हृदय है। अब एक चीज जानिएगा, इसमें हृदय में एक पाया जाता है क्या? अलिंद, जिसको हम क्या कहते हैं? एट्रियम। और एक का नाम क्या होता है? निलय, जिसको हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। जैसे ये हृदय होता है ना, अगर इस हृदय की बात की जाए तो मछली में कितने चेंबर्स पाए जाएंगे? 2 चेंबर्स ही पाए जाते हैं। देखिए, अगर ये मछली की बात करो तो एक ऊपर हो गया एट्रियम और दूसरा क्या हो गया? निलय। और इसमें भी क्या होती है? CO2 होता है और इसमें भी CO2 होता है। क्यों CO2 होता है? क्योंकि मछली किस में रहती है? मछली जो पानी में रहती है। जो मछली होती है, मछली पानी में रहती है, रहती है। क्या उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती? पानी में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रहती है वहां पर उपस्थित, क्योंकि पानी से ही तो बनती है। जल का सूत्र आप लोग क्या जानते हैं? H2O, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा उसको मिल गई। यानी कि वो क्या करती है, उसमें क्या होता है? मछली पानी में रहती है, इसलिए उनको जरूरत ज्यादा ऑक्सीजन की नहीं होती, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जो ऑक्सीजन होता है उसकी जरूरत नहीं होती है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। यानी कि आपका जो अलिंद होता है और निलय, यानी कि अलिंद ऊपर और निलय नीचे, हमेशा इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहती है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो मछली के पास कितने हृदय होते हैं? हृदय एक होता है, लेकिन चेंबर कितने होते हैं? 2। हृदय मत कह दीजिएगा 2 होते हैं, नहीं, उसके चेंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर चेंबर की बात की जाए तो एक चेंबर, इसको हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अलिंद। क्या नाम देते हैं? अलिंद। नीचे वाले को क्या नाम देते हैं? निलय नाम देते हैं। इसमें भी ये क्या लाता है? CO2 को लेता है और इसमें से भी CO2 को छोड़ देता है। और एक चीज बता दूं, अब जब इसमें ब्लड आता है ना ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए, तो जानते क्या करेगा? लब लब करता है। इसकी आवाज कैसी होती है? लब लब की आवाज होती है। और जाने की आवाज कैसी होती है? जब इसमें पहुंचता तो जानते कैसे होती है? टब टब की आवाज के हिसाब से चलती है। जैसे यहां से जब आएगा तो लब लब, और यहां से जाएगा तो टब टब के आवाज से आता
है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, कि मछली के हृदय में कितने चेंबर, तो कितना बताएंगे? 2। और मनुष्य के हृदय में कितने 4 चेंबर। वो जो उभयचर होते हैं, सरीसृप होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं? जल में भी, जमीन पर भी रहता है। तो उसे हम सरीसृप के नाम से जानते हैं। जैसे मेढक, मेढक के पास कितने हृदय होते हैं? आपका एक ही हृदय होते हैं, लेकिन चेंबर कितने होते हैं? 3 चेंबर होते हैं। उन चेंबरों के बारे में मैं बात करूंगा। थोड़ा से मछली का हृदय, आप तो देखिए ये पूरा बना नहीं पाएंगे, ये बना लेंगे? बना लेंगे। तो अब आपको देखिए, सुनिए इसमें क्या होता है। यह मछली का हृदय है। किसका हृदय है? मछली का हृदय है। या मछली पानी में रहती है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसके पास क्या होता है? अलिंद में भी क्या होता है? CO2 पाया जाता है। और किसमें? निलय में भी क्या पाया जाता है? CO2। अर्थात जैसे CO2 को लेता है वैसे CO2 को देता है। अब मछली की बात की जाए तो यह सांस किससे लेता है? फेफड़े से नहीं, गलफड़ से लेता है। और आप किससे लेते हैं? आप किससे सांस लेते हैं? नाक से लेते हैं। और जब नाक पूरी यहां तक भरा हो घी, तब किससे लेते हैं? तब ऐसे। और कितने लोग होते हैं ना, नाक लेंगे ऊपर, और नहीं तो फिर उसके बाद जब ज्यादा निकलेगी ना, ये ऐसे ऐसे घींच के काम चला लेते हैं। नहीं तो जबनिया से गैया जो गैया से चाटती है वैसे चाट के 2 बार रख लेते हैं। या फिर उसके बाद देखते हैं ना, जब कोई नहीं दिख रहा है, ये ऐसे मारेंगे और यहीं पे करिया करिया हो जाता है, या नकुरिया पे खट्टा टाइप जम जाता है। जमता है कि नहीं? आप लोगों को भी जमता है ऐसा? ना, एकदम नहीं जमता होगा। हम जान रहे हैं ना, आप लोग कहेंगे एकदम नहीं जमता, लेकिन बचपन में ऐसा बहुत किए हैं हम लोग। बचपन में क्या करते थे? गोली वोली खेलते थे ना, आते थे, जब देखते थे कुछ बढ़िया उड़िया बना है, 2 बार अथवा धोने नहीं जाते थे, 2 बार ऐसे अथवा रगड़ के आके हाली हाली मार देते थे। मतलब 2 बार ऐसे रगड़नी, काम खत्म, साफ हो गया। ये तो कोरोना आके हमको सिखा दिया ना कि हमको जाना है कहीं तो हाथ धोना है, धुलना है, तब खाना है। नहीं तो कोरोना से पहले कहाँ कोई सीखा था? कोई नहीं करता था, सब मार देते थे, धुरिया देते थे। उस तरीके लावत कहाँ साफ गड़बड़। और तुरती उर्ती बनाने वाले 2 बार कौनो बात ना, गड़बड़ रही तो। और वो जब जाते हैं सुबह में लोटा पार्टी लेकर, लोटा पार्टी, तो बिना सुरती के उनकी जो लोटा पार्टी होता है एकदम खाली नहीं होता है। तो उसके लिए कौनो बात ना, चाहे जैसे हाथ उतर ही निकलिए, मार दिया, और वह ना दूसरा दे दिया। आदमी कुछ नहीं मांगता, लेकिन सुरती जरूर मांग लेता है। तो फिलहाल आपके पास मछली के पास कितने हृदय? एक हृदय। उसमें कितने चेंबर? 2। क्या नाम? एक अलिंद, एक निलय। अंग्रेजी में आर्टियम और दूसरे में वेंटिकल। अगर आर्टियम और वेंटिकल को आप समझ चुके होंगे, तो इसमें आपको बताया गया कि दोनों भाग में कौन पाए जाते हैं? ऑक्सीजन ही पाए, और कार्बन डाइऑक्साइड ही पाए जाते हैं। इनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि जल में पर्याप्त मात्रा में खुद ही ऑक्सीजन है। इसलिए आपको बता दूं कि जब मछली को हम लोग बाहर निकालते, बड़ी मजा आती है ना। जब हम मछली को मार के बाहर निकालते हैं तो बड़ी खुशी होती है, अरे आज पकड़ लेनी। बंसी जब डालते निकालते हैं तो एकदम खुशी के मारे, और कहीं कोई बड़वार फंस गया ना, तो लेके तो फिर वहां से 9 2 11 नहीं 13 हो जाते हैं। लेकिन उस मछली से, बेचारी से पूछिए, और बेचारी वो मर जाती। क्यों मरती है? क्योंकि उसके पास कितने चेंबर पाए जाते हैं? 2 चेंबर ही पाए जाते हैं। उसको बाहर आने के बाद उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि जल में उसको पर्याप्त मिल रही थी। और जब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पूर्ति होगी तो धीरे 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 तड़पते तड़पते क्या हो जाएगी? मर जाएगी। और जिस दिन आपको देखिए, आप मछली मारने जाते हैं, अगर जिस दिन मछली ना मिले उस दिन आप गुस्सा होते हैं, लेकिन जिस दिन मछली मिल जाए उस दिन वो बेचारी मछली का किस्मत खराब होती है। आप जैसे नालायकों के बीच में ऊपर जाती है। लेकिन क्या किया जाए? इस इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को इक्वल रखने के लिए जरूरी है सबको खाना। अगर नहीं खत्म किया जाएगा तो वो जिसकी मात्रा अधिक हो जाएगी वो दूसरे को डिस्टर्ब कर देगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको लिखेंगे, थोड़ा बहुत लिखवा दूं? लिखवा दे रहा हूं, लिखिए। फिगर केवल आप ये वाला देखिए। मैंने यही बताया कि इसमें आपकी बात हुई थी कि जो आपके पास मछली होती है उसमें कितने हृदय पाए जाते हैं?
आपका एक हृदय पाए जाते हैं, उसमें कितने चेंबर पाए जाते हैं? 2 चेंबर पाए जाते हैं। ऊपरी भाग में CO2 होता, ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं, निचले भाग को निलय कहते हैं। ऊपर भी CO2 होता है और नीचे भी CO2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को ही क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो क्यों आखिर? तो मैंने आपको बताया कि इसमें पानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। लेकिन आज के जमाने में जो मछली का पालन हो रहा है और मछली के पालन में आप देख रहे हैं कि उसी में ढेर का ठूस ठूस के मछली भर दिया जा रहा है और पानी इधर उधर निकल नहीं पा रहा। तो अक्सर देखेंगे आपकी कौन सी मछली जो आपकी पाई जाती हैं, जो मार्केट में बिकती है, कौन सी मछली है जिस जल्दी मर जाती है? प्यासा मछली। एक प्यासा मछली होती है तो उसमें क्या होती है, जो ही ऑक्सीजन की कमी होती है, पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तुरंत पूरी की पूरी पोखरे की मछली क्या हो जाती है? मर जाती है। इसलिए जो वहां का रहने वाला व्यक्ति होता है, जो एक तरीके से व्यापारी होता है, उसका काफी नुकसान होता है। इसीलिए उसको वेल मेंटेन करने के लिए आप देखिए पोखरे में पानी कहां से गिरा जाता है? ऊपर से गिरा जाता, फिर उसमें बांस वगैरह डाल देते हैं और फिर उसको समय समय पर हिड़ते रहते हैं और समय समय पर पानी को क्या करते रहते? फिल्टर करते रहते हैं। इसी की वजह से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो यहाँ पे क्योंकि अगर ऑक्सीजन जो ही कमी होगी, वो अगर ये पानी से बाहर निकाला जाता है मछली को, तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 2 चेंबर की आवश्यकता होती है, एक अलिंद और निलय के साथ साथ लेफ्ट अलिंद, राइट अलिंद, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो निलय होता है, इसको देखने के बाद लेफ्ट निलय और राइट निलय जो 4 चेंबर में पाया जाता है, या सरीसृप में 3 चेंबर पाए जाते हैं, लेफ्ट निलय और राइट निलय, और फिर अलिंद, लेफ्ट अलिंद और राइट अलिंद। और इसमें क्या होता है? केवल एक निलय होता है। तो इसमें से जो ही सरीसृप जानवरों को लाया जाता है तो वो क्या करना शुरू कर देता है? ऑक्सीजन की जो ही दूसरे बाहर निकाल के रखा जाता है तो वो क्या कर देता है? उस ऑक्सीजन मतलब अपने तीनों हृदय का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तीनों चेंबरों का। लेकिन यहाँ पर मछली के पास मजबूरी होती है, उसके पास कितने चेंबर होते हैं? 2 ही होते हैं। वो ऑक्सीजन का फिल्टर नहीं कर पाती, इस वजह से वो क्या हो जाती है? भगवान के प्यारे हो जाती है, मर जाती है। चलिए आगे देखता हूं। ये आपकी बात आती है थोड़ा सा इसके बारे में। ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप देख सकते होंगे, इसमें अगर ये साफ दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरा देख लेता हूं फिगर। ये देखिए, ये आपका क्या होता, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। अगर इसको देखा जाए तो आप देख सकते होंगे कि यह लिखा हुआ किसका हृदय है? मेढक का हृदय। किसका हृदय है? मेढक का हृदय। और जब मेढक का हृदय है तो आप देख रहे होंगे कि अगर मेढक के हृदय की बात की जाए तो इसमें देख रहे होंगे कि ये कौन सा है? दाया अलिंद। इसको हम क्या कहते हैं? दाया अलिंद। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दाया अलिंद। यानी कि क्या होता है? राइट अलिंद। यानी कि आपका जो दाया अलिंद होता है और इधर किधर कौन होता है? बाया अलिंद होता है। अर्थात अगर चेंबर बनाओ, थोड़ा से समझें तो कुछ इस तरीके से चेंबर होता है। किस तरीके से? इस तरीके से। अर्थात अलिंद कितने भागों में पाया जाता है? 2 भागों में पाया जाता है। इसको हम राइट अलिंद, जो आपका क्या कहते हैं? दाया अलिंद। और इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट अलिंद, बाया अलिंद। और जब इसके बाद इसमें क्या करते, देखिए धमनी जो होती है, धमनी चाप, यहां से ब्लड को क्या करते हैं? आपको निकाला जाता है। और देखिए जो आपका महाशिरा होता है, बाईं ओर से अग्र महाशिरा, इससे ब्लड को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। इससे ब्लड को ग्रहण किया जाता है और इससे ब्लड को निकाला जाता है। और ब्लड को निकालते तो कहाँ? शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो आपको नीचे क्या होता है, यहाँ पे आपको बता दें कि जो केवल आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको हम निलय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ, निलय के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर कोई पूछ ले कि मछली में कितने आपके हृदय के चैम्बर थे तो कितने थे? 2। और अगर मेढकों में पूछे, मेढक जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सरीसृप, अर्थात उभयचर। जो सरीसृप होते हैं, उभयचर होते हैं। जैसे उसमें आप क्या जानते होंगे? आप एक नाम सुने होंगे, किसका? मेढक का। दूसरा और किसका नाम सुने होंगे? मगरमच्छ का। जब आपको पानी में आ जाते हैं तो पूरा एक भाग हो जाता है, इसको जरूरत नहीं होती, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को
छोड़ देते हैं, लेकिन जो ही ये पानी से कहाँ आते हैं, बाहर आते हैं, तो बाहर आते हैं तो क्या करना शुरू कर देते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट आपका अलिंद होता है और ये लेफ्ट अलिंद होता है। अब ये बायां और दायां शुरू कर देता है, अर्थात यहां से क्या करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर से लेगा और किसको भेजेगा, ऑक्सीजन को देगा, अर्थात ऑक्सीजन को निकालता, कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो अशुद्ध ब्लड के साथ आ जाती है, और ऑक्सीजन देखिए आप देख सकते होंगे यहां से ये किसमें गिर रहा है, आप देख रहे होंगे अलिंद में ही गिर रहा है, देखिए ये अलिंद में ही गिर रहा है। अब आपका देखिए जो आपका महाशिरा है, देखिए यह इसमें गिर रहा है, ये आपका इसमें गिर रहा है, अगर ये इसमें गिर रहा है, जबकि ये देखिए नीचे से जा रहा है, नीचे से जा रहा है कि नहीं ऊपर, देखिए ऊपर से महाधमनी, ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी कि शुद्ध ब्लड को ले जा रहा है, जबकि अशुद्ध रक्त को दोनों तरफ से गिराया जा रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करता है, यहाँ आता है। यहाँ पे कौन कौन सी आवाज होती है, मैंने बताया ब्लड का, लब लब, यहाँ पे कैसी आवाज होती है, टब टब। तो इस चीज को आपको देखना है, तो आप थोड़ा से, अगर कोई आपसे पहला क्वेश्चन पूछे कि मछली में कितने चेम्बर, 2 3 कहा, और मेढक में कितने, 3, या सरीसृप में कितने, 3 चेम्बर, उसमें क्या होता है, आपका ऊपर वाले में क्या होता है, दाया अलिंद बाया अलिंद, और अगर आपकी बात की जाए दाया अलिंद और बाया अलिंद, और उसमें आपको क्या होता है, देखिए अग्र महाशिरा से ब्लड को लाता है, यहाँ से अग्र महाशिरा से यानी कि CO2 को लाता है, यहाँ से CO2 को लाता है, और ये O2 ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या करता है, भेजने का काम करता है। तो यहाँ से अब जो ही ये क्या करते हैं, आपको अगर पानी में रहेंगे तो कोई दिक्कत इनको नहीं होने वाली है, एकदम आराम से जीवित रहते हैं, लेकिन जब यह पानी से बाहर आते हैं तो ये दोनों एकदम सक्रिय हो जाते हैं, बायां अलिंद और दायां अलिंद, और फिर उसके बाद महाशिरा, और ये जो आपका होता है महाशिरा से आपके क्या होते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, धमनी से ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, जिससे मेढक क्या होता है, बाहर भी जिंदा रह सकता है और अंदर भी जिंदा रह सकता है। तो क्या इसके बारे में कुछ नोट्स बनाया जाए, तो चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, यह मेढकों में या सरीसृप या उभयचर, मेढक को सरीसृप या उभयचर कहते हैं, सरीसृप या उभयचर जानवरों के हृदय में 3 चेम्बर पाए जाते हैं, जानवरों के हृदय में 3 चेम्बर पाए जाते हैं। तीन चेम्बर पाए जाते हैं। ऊपरी भाग जिसमें 2 भाग होते हैं, पहले भाग को दायां अलिंद और दूसरे भाग को बायां अलिंद के नाम से जानते हैं। जबकि कितने निलय पाए जाते हैं, 1 निलय पाया जाता है, निलय एक ही पाया जाता है। जब यह पानी में रहते हैं, जब यह पानी में रहते हैं, जब यह पानी में रहते हैं तो इन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे इनको कोई समस्या नहीं होती। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है जिससे इनको कोई समस्या नहीं होती।
लेकिन ज्यों ही पानी से बाहर आते हैं तो दायां अलिंद और बायां अलिंद दोनों सक्रिय हो जाते हैं। दोनों सक्रिय हो जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके निलय से शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाते हैं। निलय से शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाते हैं। ये था कौन सी बात, किसकी थी? मेढक की बात। यानी कि कौन सा जानवर है ये? सरीसृप या उभयचर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब आते हैं हम लोग मनुष्य के हृदय पे। किसके हृदय पे? मनुष्य के हृदय। ये हृदय है, और हम लोग कौन सा हृदय जानते हैं? कौन सा हृदय जानते हैं? देखिए, अगर हृदय कोई बनाने की बात करेगा तो खट से हम कौन सा बना देते हैं? ये वाला, और उसमें एक ठो बांड लगवा देते हैं, या ऐसे। ये हृदय जानते हैं ना? खट से ये वाला बनाएंगे, लेकिन ये क्या होता है? गलत होता है। पहले लोग जो चिट्ठियां उठियां लिखते थे तो ऐसा बना के भेज देते थे, लेकिन अब तो ऐसा इमोजी आ जाता है मोबाइल में, जिसको भेज दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं। साइड दूठ है, आखिया में से वो आंसू चुहत रहे, ओके भेज दिए। हाँ, दांत चियालते रहे, ओके भेज। मतलब इमोजी से काम चल जाता है, कुल ऑनलाइन प्रिपेयर चलता है हमारा। फिलहाल आपको मैं लेके चलता हूँ आपके पास मनुष्य के हृदय पर। मनुष्य के हृदय में अगर मैं बात कर लूं तो थोड़ा से देख लीजिएगा। अगर मनुष्य के हृदय की बात करूं तो कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4 चेंबर पाए जाते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये कौन सा अलिंद है? अगर बात किया जाए तो दायां अलिंद है। क्या है? दायां अलिंद। क्या नाम है? दायां अलिंद। अलिंद कहते हैं, दायां अलिंद। और इसका नाम क्या है? बायां अलिंद। बायां अलिंद। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो इधर देख लीजिए, ये आपका क्या होता है? दायां निलय। निलय। और ये कौन होता है? बायां निलय। कौन होता है? बायां निलय। जरा इसके बारे में समझिएगा। ये ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है। अब देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जो महाशिरा होता है, इस महाशिरा से क्या आता है? इसमें CO2। देखिए, ये आ रहा है, कौन आ रहा है? CO2। अब CO2 इसमें आएगा तो कौन सी आवाज के साथ आएगा? लब लब। कौन सी आवाज से आएगा? लब लब। और इसी शब्द से हम लोग क्या बना लेते हैं? लब। और प्रेम हम लोग किससे केवल दिखा देते हैं, जोड़ते हैं? केवल एक जो प्रेमी और प्रेमिका से ही हम लोग देखते हैं? नहीं, आप प्रेम अपने माता से भी करते हैं, आप अपने पिता से भी करते हैं, अपने आप बुढ़वा बाबा से भी करते हैं, और बुढ़िया दादी से भी करते हैं। अगर प्रेम से आप उनको, जैसे बाबू आपको क्या हुआ कि दादी आपको पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए उनकी आंखें से दिखाई कम दे रहा है, तो कोई आ गया द्वार पे तो पूछती बाबू के आयल, तो आप कहते हैं कि फलाने आए हैं। तो यानी कि आप उनसे क्या कर रहे हैं? प्रेम करते हैं। तब यहाँ आवाज कैसे आएगी? लब लब। लेकिन बता देंगी दादी ये आलू। दादी अगर पानी मांगनी तो दादी को पानी आप दे दिए, तो यानी कि आपका हृदय उनके प्रति कैसा है? लब लब। लेकिन अगर दादी पूछी कि ये बहनी के आयल हो, ये बाबू के आयल हो, चुप रह बुढ़िया सलैया, टर टर हरदम कैले रहली। तो जब हरदम टर टर कैले तो का मतलब है? जे बनते है वह, समझ रहे हैं कि नहीं? तब ये लब लब आपका
नहीं करने वाला, यानी कि आपको बता दूं तो हमें क्या करना है, हम अपने बुजुर्गों से प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं और सम्मान देना भी चाहिए। यदि आप नहीं देते हो तो ये सीख लीजिए कि कम से कम शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें संस्कार भी सिखाती है। शिक्षा ही, किताबी ही ज्ञान हमको नहीं रखना है, हमें संस्कार भी बहुत जरूरी होते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं तो यह भी कहा जाता है, करे तो मास्टरवा का पढ़ौले तो के ये सिखौले हो, कोई भी गलती कर दीजिए, अरे मास्टर साहब ही बताइए कि मास्टर साहब पढ़ाएंगे है साइंस और मैथ की, आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे कि का पढ़ौले है तो का लिखौले है, तो थोड़ा से गलती उठने बैठने, तो ये संस्कार हमें सीखने की जरूरत होती है। मतलब अपने से बड़े लोगों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये आवाज कैसी आती है, लब लब की आवाज आती है। ये क्या होता है, महाशिरा। और देखिए ये आपका क्या होता है, महाशिरा से इस तरीके से ब्लड आता है और ये ब्लड फिर उसके बाद दाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से कहा जाता है, बाएं अलिंद में जाता है। और जब ये बाएं अलिंद में पहुंचता है तो फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए ये चीज देखिए, आपको बता दूं, ये आपका क्या होता है, यहां से जब बाएं अलिंद में पहुंचता तो बाएं अलिंद से फिर कहां आता है, देखिए ये आ गए यहाँ पे, देख रहे हैं ना, बाएं निलय में। अब बाएं निलय से फिर घूमकर कहां आया, दाएं आपका निलय में। अगर दाएं निलय में आता है तो यहां से आपको देखिए फिर उसके बाद ये कहां पे चला जाता है, ऊपर की तरफ, अर्थात फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से कहा जाता है, ये ब्लड शरीर के तमाम अंगों तक पहुंचता है। जब तमाम अंगों तक पहुंचता, अर्थात शरीर के अंगों तक पोषक तत्व पहुंचाने का कोई काम करता तो कौन करता है, आपका आपका कर्ता कौन है, ये धमनी। धमनी पहले सबसे छोटी धमनी होती, कौन सी धमनी होती, नाम बताएंगे क्या एक साथ, सबसे पहले क्या था, महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका। कहां अशुद्ध रक्त बहते हैं, केशिका में। अब ये बताइए इसमें महाधमनी आपको बताया जाए तो इसमें किस स्पीड से ब्लड जाता है, 120 की स्पीड से जाता है। फिर उसके बाद वह ब्लड कहां पहुंचता है, आपका छोटी शिरा में। छोटी शिरा से ब्लड कैसा होता है, अशुद्ध होता, अशुद्ध होकर कहां जाता है, शिरा में। शिरा के बाद कहां पहुंचता है, महाशिरा। महाशिरा से कहां जाता है, हृदय में। यह क्रम चलता रहता है। एक बार फिर से बोलिए, महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका के बाद छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा के बाद महाशिरा, महाशिरा से कहा, हृदय में। तो यानी कि क्या ले गया था, ऑक्सीजन को ले गया था, लेकिन आया कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अर्थात आपको बता दिया जाए कि अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई थी तो यही था हमारा ह्यूमन हार्ट। इसको थोड़ा सा एक बार छोटी छोटी चीजें लिखेंगे, अगर लिख लीजिए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। लिखेंगे तो थोड़ा सा लिखिए, लिख लीजिए, इसको नोट बना लीजिए तब मैं बताऊं। हाँ, क्या बाबू, किसमें शुद्ध पाया जाता है, किसमें अशुद्ध, सब लिखा रहा हूं, घबराइए मत, केवल आप इसको देख लीजिए। नोट बनाइए, मैं नोट बनवा रहा हूं, नोट बनाइए, नोट बनाइए, मैं बनवा रहा हूं। हाँ, क्या हुआ, फिगर क्या बनाएंगे, मैं इसी बता दे रहा हूं। लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए। हृदय में 3 लेयर पाए जाते हैं। अरे जो भाई ये लेयरें बनती हैं, ये लेयर बनती है, वो कितने लेयर बनती हैं, 3 लेयर बनती हैं। ये जो मोटाई होती है हृदय की, वो कितने लेयरों में बनती है, 3 लेयरों में बनती है। थोड़ा सा और लिखिए, वो हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन
कितनी होती है? हृदय की धड़कन 72 होती है। अर्थात हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और जो ये हाथ की नसें होती हैं, ये कितनी बार चलती हैं? देखिए डॉक्टर साहब लोग करते हैं, इसको चेक करते हैं, तो कितनी बार चलती है? 104 बार। कितनी बार? 104 बार। तो लिख लीजिए, हाथ की नसें कितनी बार चलती हैं? 104 बार। एक सौ चार बार। आगे लिखिए, महाशिरा से अशुद्ध रक्त कहां आता है? अशुद्ध रक्त अलिंद में लब लब की आवाज से आता है। लब लब की आवाज से आता है। और उसके बाद दाएं निलय में, उसके बाद निलय में टब टब की आवाज से गिरता है। हो गया? अच्छा ये बताइए, मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। लिख लीजिए, मनुष्य के हृदय का वजन, जो मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम। 300 ग्राम। और औरतों का कितना होता है? 250 ग्राम लगभग में। समझ रहे कि नहीं? अब क्यों खाए के एकदम मोटायल हो मोटा सा हो, तो उसका 300 ग्राम का थोड़ी नहीं रहेगा, ये औसतन बताया गया। हाँ, औरत का लगभग 250 ग्राम और मनुष्य का कितना? 300 ग्राम होता है। चलिए, मनुष्य का मतलब इसमें पुरुष लिख लीजिए ना, कोष्टक में पुरुष कितना ग्राम? 300 ग्राम। क्लियर है? चलिए, देखिए इतनी चीजें थी। आपको मैं बताऊं, आगे मैं आपको बताऊंगा अगले संडे को, यानी कि अगले महामैराथन में, कि आपका किस तरीके से हम लोगों को हार्ट अटैक आता है। हृदय का कौन सा पहले हार्ट अटैक आएगा तो कौन सा होगा, दूसरे हार्ट अटैक, तीसरे हार्ट अटैक, इन सब के बारे में खूब मैं विस्तार से अभी चर्चा करूंगा। केवल आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, इस वजह से ऐसा कर रहा हूं, यहीं से आज क्लास को क्लोज कर रहा हूं। बाकी इसको हृदय को और भी विस्तार से खूब बढ़िया से अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, खूब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद।